Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ठाकुर जी, आज आपसे मिलते हुए हम अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारी भेंट आप जैसे स्वाधीनता सेनानी से हो रही है। क्या आप बता सकते हैं कि कब और कैसे कैसे आप स्वाधीनता संग्राम में आए? जी। सबसे पहले 1930 ईस्वी में जी मैंने एक विद्यार्थी की हैसियत से अपने बाबूजी के साथ जी नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जी भाग लिया था। बहुत से लोग जुलूस निकाल के जा रहे थे शंभू पट्टी, जी जहां मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जी श्री सत्यनारायण सिंह निवास करते हैं। चूंकि मेरे गांव के बहुत से लोग जा रहे थे जुलूस में और मेरे बाबूजी भी जा रहे थे, तो मैं भी उस जुलूस में शामिल हो गया। जी मेरी उम्र उस समय कोई ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने उत्साहपूर्वक उस जुलूस में भाग लिया और जितने दिनों तक आंदोलन चलता रहा, मेरे गांव के आसपास में बराबर जुलूस निकलते थे, उनमें मैं भी भाग लिया करता था। जी। अच्छा ठाकुर जी, किसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर आप इस संग्राम में शामिल हुए? जहां तक प्रेरणा की बात है, जी ये मैं कह सकता हूं कि कोई एक आदमी की प्रेरणा के चलते मैंने जी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। अभी अभी मैं आपको बतला रहा था जी कि सन 1930-31 में तो महज मैं जुलूस में भाग लेने वाला था। कोई सत्याग्रह में, जेल जाने में भाग लेने वाला नहीं था। मगर जो उमंग, जो उत्साह, जो जोश, जो उभार मैंने जनता में पाया, जी उसका तो तुरंत मेरे ऊपर असर पड़ा। बाद में विचारों की दुनिया में भी मैं बढ़ने लगा। जी मैं हिंदुस्तान के जो क्रांतिकारी थे, उनके जीवन का भी अध्ययन करने लगा मैं। जी उस समय एक मासिक पत्रिका थी, चांद। उसका फांसी अंक निकला था, जो जब्त हो गया। जी किस तरह भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी के तख्ते पर झुला दिया, किस तरह उन्हें शूली पर चढ़ा दिया, विशद वर्णन था चांद में। जी चांद जब्त हो गया, फांसी अंक जब्त हो गया, लेकिन चोरी चुपके कहीं से मैंने उसको उपलब्ध किया। जी जब मैंने क्रांतिकारियों के जीवन का अध्ययन किया, मैं कह नहीं सकता हूं मेरे दिल पर कितना जबरदस्त असर पड़ा। हम लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हुई। जी हम लोगों ने कहा चाहे जो हो जाए, मगर ऐसे जुल्मी, ऐसे बदमाश अंग्रेजी राज से हिंदुस्तान को आजाद करना ही पड़ेगा। अच्छा ठाकुर जी, क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपका जन्म कहां और किस ईस्वी में हुआ था? मुझे जन्म तिथि ठीक ठीक याद नहीं है, जी लेकिन जैसा मुझे बतलाया मेरे बाबूजी ने जी और मेरी मां ने, जी मेरा जन्म सन 1921 ईस्वी या 1920 ईस्वी के अंत में हुआ। जी और जन्म हुआ पितौजिया में,
जो समस्तीपुर थाने में है। पहले तो दरभंगा जिला अब था, तो समस्तीपुर ही लेकिन जिला हो अब गया। समस्तीपुर नया जिला बना है। जी। अच्छा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि उस समय आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? मेरी पारिवारिक स्थिति जी। बराबर से एक ही जैसी रही है। मेरे बाबा और भी बाबा के जो भाई थे, जो मेरे बाबा ही हुए, जी। जीवित थे। मेरे बाबूजी उस समय जवान थे। जी। तो मामूली खेती बाड़ी चलती थी, गाय पोसने का काम होता था, जातीय पेशा लोग करते थे। आजकल भी वही स्थिति है, कुछ खेती बाड़ी, कुछ पशुपालन और फिर जातीय पेशा। जो साधारण ढंग का परिवार होता है, जी। वैसा परिवार मेरा उस समय भी था, आज भी वैसा ही है। अच्छा ठाकुर जी, आप जो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए, तो उस समय में निश्चित रूप से आपके परिवार को कष्ट उठाना पड़ा होगा। जी हाँ, जिस समय जी। मैं गिरफ्तार हुआ, जी। मैं अपने गांव के ही मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था। जी। तो स्वाभाविक है कि मेरे परिवार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, लेकिन मैंने कभी उसकी कोई चिंता नहीं की, कभी कोई परवाह नहीं की। जी। 9 अगस्त को मैंने जो पांव रखा, सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई में, सार्वजनिक जीवन में, जी। आज तक मैं उसी पथ का पथिक रहा हूं। 9 अगस्त से लेकर 1943 के सितंबर तक जी। मैं लगातार काम करता रहा। दरभंगा में काम करता रहा। 9 अगस्त से लेके 28-29 अगस्त तक। जी। उसी दरमियान मैं पुपरी भी गया। ये 42 की बात है। सन 42 की बात है। जी। अगस्त महीने की बात है। जी। पुपरी में विद्यार्थियों की हड़ताल करवाई और कई विद्यार्थी नेता भी थे। जी। पुपरी से ही 13-14 अगस्त से तोड़ फोड़ का काम शुरू हुआ। जी। तार काटने का काम, सरकारी दफ्तरों में आग लगाने का काम, रेल लाइन की पटरी उखाड़ने का काम, सड़क काटने का काम, सड़क पर गाछ काट कर गिरा देने का काम, पुल उड़ाने का काम। 14-15 अगस्त से जो ये सब काम शुरू हुए तो लगातार जारी रहे हफ्तों। जी। केवल बिहार प्रांत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी ये सब काम बड़े पैमाने पर हुए। मैंने चंद विद्यार्थियों के साथ और फिर गांव में जाकर हजारों हजार लोगों के साथ इन कामों में जोरदार ढंग से हिस्सा लिया। मैं गिनती करा सकता हूं, लेकिन गौरीकांत जी इतना समय कहां है कि सारा किस्सा यहां सुनाया जाए। लेकिन इतनी ही बातों को सुनने के बाद तो शरीर रोमांचित हो जाता है ठाकुर जी। फिर भी मैं कुछ आगे भी पूछने का दुस्साहस कर रहा हूं कि कितनी बार आपने जेल यात्रा की? जेल मैं बहुत बार नहीं गया अंग्रेजी राज में। जी। 43 के सितंबर में 3 बजे भोर में जी। सीआईडी वालों ने और पुलिस वालों ने मेरे घर पर और साथ साथ मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल पर धावा बोल दिया। 3 बजे भोर में पुलिस वालों ने और सीआईडी वालों ने धावा बोलकर हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात तो जेल की जो अवधि हुई आपकी,
उस अवधि में तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई होगी और बहुत सारी घटनाएं घटी होगी। तो उनमें से यदि कोई घटना जिसका प्रभाव पड़ा हो तत्कालीन सरकार पर, तो उसका भी उल्लेख कर दें। जी हाँ, कुल मिला के लगातार मुझे 26 महीने तक जेल में सन 42 की क्रांति के दिनों में जेल में रहना पड़ा। यूं जेल में जो भी मेरे साथी थे, मैंने देखा मेरे प्रति उनका बहुत स्नेह है। जी। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं जेल में बड़ा लड़ाकू था। जी। जेल में अधिकारीगण जो भी अन्याय करते थे, जी। सिपाही या हवलदार जब भी ज्यादती करते थे, मैं विद्रोह कर बैठता था। चाहे समस्तीपुर जेल हो, चाहे भागलपुर कैंप जेल हो। भागलपुर कैंप जेल में मैंने लगातार 28 दिनों तक अनशन किया था अपने अन्य 4 साथियों के साथ। वो कौन कौन थे? वे थे श्री गौरी कांत जी पिंडारुच के, श्री लक्ष्मी प्रसाद जी मुंगेर जिले के धरहरा के, श्री केदार प्रसाद सिंह शाहबाद जिले के और श्री नागेश्वर प्रसाद रांची के। वह जबरदस्त विद्रोह था जेल प्रशासन के विरुद्ध। जो कैदी बिल्कुल गुलाम बना दिए गए थे, जो कैदी बिल्कुल दब्बू बन गए थे, जो कैदी जेल के तत्कालीन अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट भाल के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, जब हम लोगों ने अनशन किया तो हजारों कैदियों ने खुला विद्रोह किया जेल अधिकारियों के खिलाफ। जेल के सारे कानून टूट गए और बिहार सरकार पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि हमारे अनशन के 23वें दिन जेल सुपरिंटेंडेंट को वहां से हटा दिया गया। एक नए सुपरिंटेंडेंट भेजे गए। जेल के आईजी थे उस समय नलवा साहब, वो खुद आए। हम लोगों से उन्होंने समझौता किया। हम राजनीतिक बंदियों की जितनी मांगे थीं पूरी कर दी गई। क्या आपको आज़ादी के सिलसिले में जो संग्राम हुआ था उस समय जो गीत गाए जाते थे, उन गीतों की कुछ पंक्तियां याद हैं? गीत जो गाए जाते थे, हम उन लोगों में हैं जो बड़ी मस्ती में आजादी के गाने तराने गाते थे। अकेले भी गाते थे और सामूहिक रूप से भी गाते थे। लेकिन लंबा जमाना गुजर गया, अब गीत कहां से याद हो। एक दो पंक्ति भी याद हो तो कहें। हाँ, तो एक दो पंक्ति मैं सुना सकता हूं। एक गाना जो हम लोग बराबर गाते थे, जो सर से कफन को बांध चुके, जो सर से कफन को बांध चुके, वो आंख चुराना क्या जाने, जो मौत को दिल में ठान चुके, वो पांव हटाना क्या जाने। अपने वतन की शौकत पे, वो अपने वतन की इज्जत पे, जो सर का भेंट चढ़ाते हैं, वो नाम हसाना क्या जाने। लेकिन ये कोई एक गीत की बात नहीं है। सैकड़ों गाने थे जो झूम झूम के हम लोग गाते थे। अच्छा, तो ठाकुर जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।